गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं जेई पीवाईक्यूज और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करना और समझने की कोशिश करना। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो 2020 में आया हुआ है। राइट, क्या कह रहा है? द बॉन्ड ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Cn माइनस मतलब Cn माइनस आयन की आपकी बॉन्ड ऑर्डर निकालना आपको एंड उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर भी बताना है कि Cn माइनस पैरामैग्नेटिक होता है या डायमैग्नेटिक होता है। राइट, चलिए सबसे पहले देखिए आपके पास दिया क्या है, Cn माइनस आयन है ना। तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं, इसकी टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से टोटल इलेक्ट्रॉन। बताइए कैसे निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन। एक बात बताइए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन की एटॉमिक नंबर 6, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास 6 हो गए, प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, राइट, प्लस एक निगेटिव चार्ज है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लिया है। तो कितना हो गया टोटल? 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना हो गया बच्चा? 14 इलेक्ट्रॉन। तो क्या आपको याद है 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे? कैसे निकालते थे बताओ। हमने आपको एक ट्रिक भी समझाई थी यहाँ पर कि अगर किसी के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चा? 3। और अगर किसी के पास 15 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाता था? इसमें 0.5 डिक्रीज कर देते थे। अगर किसी के पास 16 इलेक्ट्रॉन है तो फिर से 0.5 डिक्रीज कर दीजिए बॉन्ड ऑर्डर। अगर किसी के पास 17 इलेक्ट्रॉन है फिर से 0.5 डिक्रीज कर दीजिए 1.5। अगर किसी के पास 18 इलेक्ट्रॉन है फिर से आप 0.5 डिक्रीज कर दीजिए 1। और जस्ट लाइक दैट इसके ऊपर चलेंगे। ये तो हमने कहाँ आया, इलेक्ट्रॉन बढ़ाया, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा था, यहाँ से डिक्रीज होते चला गया। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर। जस्ट इसके ऊपर चलते हैं, क्या होगा समझिए। अगर 14 इलेक्ट्रॉन को आपको रेफरेंस लेके चलना है, राइट। अब आइए, अगर आपने ले लिया यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा फिर से इसकी 2.5। अगर आपने 12 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितना हो जाएगा बच्चा? 2। अगर आपने 11 इलेक्ट्रॉन ले लिया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.5। पता है ना, इस तरह से ये हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है बच्चे। अब आइए, अगर यहाँ पर आ गया आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना। अब बताइए Cn माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 14 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। देखिए 3 कहाँ पर है? यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मतलब ये दोनों तो होगा ही नहीं, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब आइए पूछ रहा पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। जब भी आपको पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का क्वेश्चन आएगा तो ये श्योर है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा, श्योर है। बॉन्ड ऑर्डर तो इस ट्रिक से आप निकाल पाएंगे, इस ट्रिक से आप आराम से निकाल लेंगे बॉन्ड ऑर्डर, राइट। लेकिन अगर आपसे मैग्नेटिक नेचर पूछ रहा है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। कितना इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है। लिख दीजिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखेंगे बताइए? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 लिख दिया। अब आगे क्या लिखेंगे? चलिए सिग्मा 2s2 और इसी का एंटी बॉन्डिंग वाला सिग्मा स्टार 2s2। पता है ना आपको ये सब क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते थे हम, याद आ रहा है? उसके बाद लिखते थे हम सिग्मा, यहाँ तक क्लियर है? सिग्मा तो हो चुका है ना। अब क्या लिखते हम लोग? पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py और सिग्मा 2pz। इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दो। यहाँ पर कितना होगा? 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, राइट। ये दोनों एक साथ आता था और ये इसके ऐसे रहता था, याद है ना आपको? 14 में ऐसे ही होता था, ठीक है। अब आइए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए कितना है आपके पास। यहाँ पर 2 हो गए, 2 2 4। अरे बच्चा ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14। अच्छा, तो पूरा फुलफिल हो गया। ये तो पूरा जब फुलफिल हो गया तो बताइए कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है? कोई अनपेड। पी में कितना इलेक्ट्रॉन? पी एक्स, मतलब पी एक्स मतलब एक बॉक्स है ना, पी एक्स। तो
तो 2 इलेक्ट्रॉन सब फुलफिल्ड है। जब सारे फुलफिल्ड है, किसी में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ही नहीं, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं हम पैरामैग्नेटिक, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसको बोलते हैं हम डायमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। तो इसमें तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ये बच्चा? ये हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक। ये ऑप्शन 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख लेना, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक होता है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गया आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, समझ लेना ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेट से थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाए, और डायमैग्नेटिक मतलब वो मैग्नेट से थोड़ा सा रिपेल हो जाएगा। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जेई 2020 में आया, 2020 में ये भी आया हुआ है। क्या कर रहा है? द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंटर आयोनिक और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है बच्चा, या इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कुछ भी, ठीक है, तो ये कहाँ पर ज़्यादा होगा, कहाँ पर ज़्यादा होता है बताइए। यहाँ पे दे रखा है डायपोल, डायपोल में सबसे ज़्यादा होगा, आयन डायपोल में, या आयन आयन में। तो सबसे ज़्यादा जो आयन इंटरेक्शंस होता है, मतलब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? आयोनिक इंटरेक्शंस, आयोनिक इंटरेक्शंस मतलब इंटरेक्शंस, एक सेकेंड, इंटरेक्शन, आयोनिक इंटरेक्शंस आर मोर स्ट्रोंगर, आर मोर स्ट्रोंगर, आर मोर स्ट्रोंगर देन द किससे बच्चा? वंडरवाल इंटरेक्शंस, वंडरवाल इंटरेक्शंस। राइट, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। कौन सा ज़्यादा होता है? तो जो आयोनिक इंटरेक्शंस होते हैं, जो आयोनिक इंटरेक्शंस होते हैं मतलब आयंस आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जैसे आपने ले लिया Na+ और यहाँ पे ले लिया Cl-, तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना, ये बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत ही। इसको बोलते हैं आयन। ये क्या है तुम्हारा? कैटायन है ना, और ये क्या है? एनायन है। तो कैटायन एनायन मतलब आयोनिक इंटरेक्शंस हो रहा है, इसको बोलते हैं हम आयोनिक इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? आयोनिक इंटरेक्शन बोलेंगे। समझ में आया? ये क्या आपका आयोनिक इंटरेक्शन है। क्लियर? ये आयोनिक इंटरेक्शन। और डायपोल, आयन डायपोल, जैसे हमने ले लिया Cl-, राइट, यहाँ पर ले लिया H और H, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डायपोल्स क्रिएट हो जाएंगे, डायपोल्स क्रिएट हो जाएंगे। या तुम HCl ही ले लो, यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम? HCl ले, तो मान लो, तो क्या होने वाला है यहाँ पर? ये तो आयन है, ये क्या आपका आयन, और ये क्या आपका डायपोल है। इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, और इसके ऊपर नेगेटिव। तो इसके बीच में क्या लगेगा बच्चा? इसके बीच में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसको बोलते हैं हम आयन डायपोल। ये डायपोल है ना, 2 पोल्स क्रिएट हो, और ये क्या आपका आयन। तो आयन डायपोल सबसे ज़्यादा कहाँ पर फोर्स लगेगा? आयन्स में सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो देख लो आयन सबसे ज़्यादा कहाँ है? आयन सबसे ज़्यादा कहाँ है? आयन में। तो ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? क्योंकि आयन के बीच में रिपल्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्सन नहीं है, अट्रैक्शन, अगर अपोजिट है तो रिपल्सन भी होगी। तो सबसे ज़्यादा होता है आयंस में, अगर अट्रैक्शन की बात करें या फिर रिपल्सन की बात करें। उसके बाद आयन एंड डिपोल, उसके बाद डायपोल डायपोल। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन डी, आयंस आयन के बीच में बहुत ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। हो गया? चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा AIEEE 2007 में आया हुआ है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एग्जिबिट्स द डायमैग्नेटिक बिहेवियर। अच्छा, हमने आपको क्या बताया था इससे पहला क्वेश्चन में कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ रहा है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है। देखिए डायमैग्नेटिक बिहेवियर कब होगा? व्हेन स्पीसीज हैव क्या होगा? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होगा उसके पास? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, सारे क्या होंगे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब समझ में आ गया ना कि स्पीसीज हैव नॉट
स्पेसीज हैव नॉट या विल नॉट हैव, ऐसे लिख दो, विल नॉट हैव, क्या नहीं होगा उसके पास, विल नॉट हैव, क्या नहीं होगा बच्चा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड हो गया तो वो पैरामैग्नेटिक, और अनपेयर्ड नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक। क्लियर हो गया। चलिए सबसे पहला हम चेक करते हैं O2 2-, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। अगर मैं O2 2- की बात करता हूँ, O2 2-, बता दो जल्दी से क्या हुआ होगा यहाँ पर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 ऑक्सीजन है तो 16, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने बच्चा लिया है, ठीक है, जिसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, -2 है, तो कितना हो गया टोटल, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। O2 2- में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसकी क्या निकाल लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले क्या लिखोगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार, स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, और ये क्या हो गया, बॉन्डिंग वाला है ना, ये सब तो पढ़ चुके हैं हम। तो यहाँ से सिग्मा स्टार 1s2, क्लियर हो गया। दूसरा लिख लो सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, क्लियर हो गया। ये तो बहुत ईजी है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में के भी बोल देते हैं। इस पूरे को क्या बोल देते हैं हम लोग, के बोल देते हैं, के। और इसको क्या बोल देते हैं बच्चा, इसको बोल देते हैं हम लोग के डैश। क्या बोल देते हैं, के डैश बोल देते हैं, ठीक है। के में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन, और के डैश में भी कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब टोटल आपने 8 इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कर दिया। टोटल आपने कितने इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कर दिया, 8 इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कर दिया के और के डैश में। क्लियर हो गया। ये सब हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब देखिए यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये 18 से ज़्यादा है। क्या है ये बच्चा, 18 से मतलब 14 से ज़्यादा है, 14 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल चेंज हो जाता है, कुछ रूल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड लाइन में हमने आपको पढ़ा रखा है कि शुरू में क्या आ जाता है, सिग्मा 2p(z), और यहाँ आ जाता है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, हो जाता है। क्लियर है। मतलब जो ये वाला पार्ट अगर 14 से नीचे है तो यहाँ पे रहता था, यहाँ पे, और जब 14 से ज़्यादा हो गया तो ये वाला पार्ट इधर आ जाता है ना। ये ट्रिक तो आपको पता ही होगा यहाँ से, है ना बच्चा। चलिए तो ये लिख लिया हमने। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, देख लो कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से हमने लिख दिया। उसके बाद क्या लिख लेते हैं हम लोग, पाई स्टार, कलर चेंज कर लूँ क्या, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और ये एक ब्रैकेट में होता है। उसके बाद होता है सिग्मा स्टार 2pz, है था ना, 2pz। और यहाँ पर ये क्या हो जाता है हमारा, जब 18 से ज़्यादा होता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, ठीक है। अब आइए, अब हम निकाल लेते हैं कितना इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। काउंट कर लो, यहाँ तक तो 8 इलेक्ट्रॉन आ ही चुका है। 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 16 2 18। तो देखिए ये पूरा फुलफिल हो चुका है, यहाँ तक फुलफिल हो चुका है। तो इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताओ जल्दी से, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 0, इसमें 0। अच्छा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सब पेयर्ड है, सब फुलफिल्ड है। मतलब किसी का भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और आपसे पूछ क्या रहे, देखो तो क्या पूछ रहा है, डायमैग्नेटिक। अरे तो पहला ही आंसर मिल गया ना हमें, पहला ही आंसर आ जाएगा डायमैग्नेटिक, जिसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो, जिसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो उसी को अपन क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा O2-, यही ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी चेक कर लेना निकाल के, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 14 से ज़्यादा आता तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, पहले इसको ले लेना, ठीक है, उसके बाद इसको लेना, और उसके बाद पहले ये वाला, और यहाँ तो ये बिल्कुल सेम ही आता है, ठीक है, कर लोगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन AIEEE 2004 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी बॉन्ड एंगल, ठीक है, स्मॉलेस्ट फर्स्ट, पहला सबसे छोटा वाला लेना आपको,
H2S, NH3, BF3 और SiH4 में सबसे छोटा बॉन्ड एंगल किसका होगा, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले दिया हुआ है H2S, मैं एक लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद हम सीधा करते चले जाएंगे। सबसे पहले बॉन्ड और एंगल पूछा जाए तो पहले उसकी ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, है ना। चलिए, और ज्योमेट्री पता करने के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, उसके पास कितना लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना, चलिए वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं हम, जेड है। जेड क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। जेड का वैल्यू क्या होता है, हाफ इंटू, लिखवा चुके हैं हम आपको, क्या होगा बताओ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। अपन H2S की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, H2S, तो सल्फर है सेंट्रल एटम, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6, प्लस कोई निगेटिव चार्ज, माइनस कोई पॉजिटिव, कुछ भी नहीं है, मोनोवैलेंट एटम 2 है, कितना हो गया बच्चा बताओ, यहाँ से इसकी वैल्यू होगी 4, कितना हो गया 4 हो गया। तो जेड का वैल्यू कितना आ गया 4, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना है बताओ, बॉन्ड पेयर मतलब कितना सराउंडिंग एटम है, तो हाइड्रोजन 2 सराउंड कर रहा है, 2 हाइड्रोजन है तो 2, ये कितना हो गया 4 और वो कितना हो गया 2। तो बताइए लोन पेयर कितना निकल जाएगा, तो जेड माइनस बॉन्ड पेयर, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये हमने सब कुछ निकाल लिया। अब देखिए कि जो आपका H2S है, H2S उसमें 2 बॉन्ड पेयर है हाइड्रोजन, तो हम क्या ले लेते हैं सल्फर, क्या ले लेते हैं सल्फर, सल्फर ले लिया। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो 286, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो लिख दीजिए इस तरह से, इस तरह से क्या करते हैं हम इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं, राइट। अब क्या होने वाला है, ध्यान देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन क्या पूरा करते हैं डुप्लेट, तो हाइड्रोजन जाएगा पीछे से, हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये डुप्लेट पूरा करता है, तो ये इसकी सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये भी सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। क्लियर हो गया। अब सल्फर क्या करेगा, सल्फर भी कहेगा तुमने मेरा इलेक्ट्रॉन लिया है तो मैं भी तुम्हारा ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, राइट। कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो बात को। इस तरह से उसने दोनों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो सल्फर का भी 8 पूरा हो गया, 2 2 4, सल्फर के पास कितना था बच्चा 6 था ना, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहाँ लिख देते हैं और एक यहाँ लिख देते हैं। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, सल्फर का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट भी पूरा हो गया। कैसे, इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर हो गया। इस तरह से हमने किसका स्ट्रक्चर बना के दिखाया, H2S का। अब H2S में अगर मैं ले लूँ, यहाँ पर क्या ले रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ तो सेंट्रल एटम है सल्फर और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। बताइए इसके बीच का एंगल कितना होता है, इसके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। कितना होता है बच्चा, 90 डिग्री होता है बीच का एंगल। तो सबसे छोटा H2S का ही होता है, किसका होता है, H2S का ही होता है। इस तरह से निकाल लोगे, इस तरह से निकाल पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम SiH4 का, SiH4, ठीक है, कोई दिक्कत बताओ। अब ये SiH4 जो है बच्चा किस तरह का बॉन्ड बनाएगा, ध्यान देखिए, यहाँ पर क्या हमारे पास सल्फर SiH4 है ना, तो हमने ले लिया सल्फर SiH4, तो सिलिकॉन हाइड, ये कैसा जैसे कार्बन का था, ये बिल्कुल इस तरह से बना लेगा टेट्राहेड्रल में 104 डिग्री 5 या 104.5 डिग्री होता है इसका एंगल, इसके बीच का एंगल, ठीक है। तो एंगल बढ़ गया, यहाँ पर एंगल बढ़ जाएगा। NH3 का भी टेट्राहेड्रल होता है, कितना होता है 107, NH3 का कितना होता है 107 होता है, जैसे N, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पे लॉन पेयर। तो बताइए इसके बीच का एंगल कितना पढ़ाया था मैंने आपको, 107 डिग्री के आसपास होता है। यहीं पर अगर मैं क्या ले लूँ तो H2S का सबसे कम होगा, H2S का सबसे कम हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत बताओ। H2S का सबसे कम, उसके बाद किसका हो जाएगा 107 हो जाता है इसका, और इसका हो जाता है टेट्राहेड्रल है तो 109 पॉइंट कुछ आ जाता है 5 डिग्री टेट्राहेड्रल में। तो उसके बाद कौन आएगा NH3,
तो H2S सबसे कम और NH3 देख लो कहाँ पर है, H2S NH3 यहाँ पर भी है, अरे H2S NH3 यहाँ पर भी है, मतलब बी और सी में से कोई आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद जो अंतर कहाँ आ रहा है, BF3 और SiH4। ठीक है, तो BF3 में क्या होने वाला है बताओ, BF3 है तो बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, बोरोन का VF3 है ना, तो बोरोन का मैं सीधा यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, आप समझने की कोशिश करना BF3 में कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ। चलो बना ही देता हूँ मैं। यहाँ पर आ गया बोरोन, एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 5, लास्ट में बच गए 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाफ इंटू 3 प्लस, बताओ मोनोवेलेंट एटम कितना है बोरोन के साथ, 3 है, तो कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया 3 3 6, और यहाँ 2 कर दिया तो 3 आ गया, 3 आ गया तो ट्रायगोनल प्लेनर क्या बनेगा, ट्रायगोनल प्लेनर बनेगा, ट्रायगोनल प्लेनर। और ट्रायगोनल प्लेनर में एंगल कितना होता है, 160 होता है, 160 डिग्री होता है ट्रायगोनल प्लेनर में। ठीक है, और ये SiH4 का तो कम ही होगा 109, तो BF3 का सबसे ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि BF3 का सबसे ज़्यादा होगा, ट्रायगोनल प्लेनर है तो 160 के आसपास हो जाएगा। राइट, कोई दिक्कत है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी, BF3 में कितना होता है, BF3 का ट्रायगोनल प्लेनर है ना, तो इस तरह से बनेगा, और टोटल एंगल कितना होता है बच्चा, टोटल एंगल तो 360 का होगा, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120, तो BF3 में 120, NH3 में कितना होता है, अभी बताया था मैंने आपको 107 डिग्री होता है NH3 में। ठीक है, कोई दिक्कत। और अगर मैं यहीं पे बात कर लूँ इसका SiH4 का, तो टेट्राहेड्रल होगा, 109 डिग्री और क्या बोल सकते हैं 28 मिनट बोल सकते हैं इसको, 109 डिग्री 28 मिनट आप बोल देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा किसका, SiH4 का, और इसमें कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो सबसे कम तो हो गया H2S का 90 डिग्री, उसके बाद किसका होता है NH3 हो जाएगा 107, उसके बाद SiH4 109 डिग्री 28 मिनट, और सबसे ज़्यादा किसका होता है BF3, कितना हो जाता है यहाँ पर 120 डिग्री। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन AIEEE 2004 में आया हुआ है। क्या कहता है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO दिया हुआ आपको 2.5, राइट, और NO प्लस का दिया हुआ है 3, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर दिया हुआ, राइट, बॉन्ड ऑर्डर दिया हुआ, एक का 2.5 और दूसरे का 3, तो पूछ रहा है व्हाट इज द स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द टू स्पीसीज। देखो, द बॉन्ड लेंथ ऑफ NO प्लस इज ग्रेटर। एक बात बताओ, अब मैं सिंपली लिखता हूं आपको कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बच्चा, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, या बॉन्ड लेंथ बोल दो, क्या बोल दो, बॉन्ड लेंथ ही बोल देते हैं हम। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, है ना। तो जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर किसकी ज़्यादा है, इधर इधर देखो, बॉन्ड ऑर्डर किसकी ज़्यादा है, NO प्लस की, इसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ मैं लिख देता हूँ यहाँ से, ऑफ किसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, NO प्लस का, NO प्लस का, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ NO प्लस इज मोर, क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, किससे, पता तो चल ही गया होगा आपको, बॉन्ड लेंथ ऑफ NO से। तो NO प्लस का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, चेक कर लो कहाँ पर दिया हुआ है, देखिए तो बॉन्ड लेंथ ऑफ NO प्लस ज़्यादा होगा, पढ़ लो, बॉन्ड लेंथ ऑफ NO प्लस, बॉन्ड लेंथ ऑफ NO प्लस इज ग्रेटर देन इन NO, NO का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखो यहाँ पर NO प्लस का कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ NO प्लस, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है ना, NO प्लस का बॉन्ड लेंथ 3 है, तो बॉन्ड ऑर्डर NO प्लस 3 का कितना है, अरे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉन्ड
ऑर्डर ऑफ NO प्लस इज 3, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो NO का ज़्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ NO का क्या होगा बच्चा, कम होगा, है ना। और किसका ज़्यादा होगा, NO का ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। NO की बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी ना, तो ये श्योर है। चेक कर लीजिए कहाँ पर लिखा हुआ है, बॉन्ड लेंथ ऑफ NO इज ग्रेटर देन द NO प्लस, बात सही है, NO प्लस से ज़्यादा है। बॉन्ड लेंथ ऑफ NO इज स्मॉलर देन, स्मॉलर होगा क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया। सिंपली सी बात याद रखना है कि बॉन्ड लेंथ जिसकी उसी की ज़्यादा होगी जिसकी बॉन्ड ऑर्डर कम होगी, बस ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे से कोरिलेट होता है, राइट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है बच्चा, तो आज हम लोग इतना तक ही रहने देते हैं, उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।